हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। और दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं पॉलिटी के उस महत्वपूर्ण सवाल को जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम 10 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं और उसके 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मतलब कि किसी एक ऑप्शन के साथ आपको चले जाना है और इस अनुसार से आप अपना सही उत्तर लगाएंगे और आपको अंत में बता देना है कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं और आपके बीच यहाँ पे आ गया है पहला प्रश्न। और दोस्तों, पूछ रहा है इसमें कि भारत की संविधान सभा गठित होने का आधार क्या था। संविधान सभा गठन होने का क्या आधार है, इसके बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य। और इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ जाना है और आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगा दीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और इसी के आधार पर संविधान सभा गठन किया गया था। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न और यहां पे है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। और ऑप्शन आपको यहां से मिलता है 4 और पहला है इसमें से साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा है माउंटबेटन प्रस्ताव और चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। और आपका सही उत्तर यहां से आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यदि आप डी के साथ गए हैं दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं और इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। और इस प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न और तीसरा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी। मतलब किस अधिवेशन के आधार पर दोस्तों संविधान सभा की गठन की मांग रखा गया था, यह आपको बताना है। यहां से आपको ऑप्शन देते हैं, पहला कानपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा फैजपुर और चौथा लाहौर के अधिवेशन में कहां पे रखा गया था। जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए और इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों आपके बीच सी होने वाला है, मतलब फैजपुर में ही रखा गया था। और इस प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पे चौथा प्रश्न आपके बीच आ चुका है और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया था, किस प्रकार के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भाग नहीं लेने के बारे में पूछा गया है, तो कौन प्रांत नहीं लिया था जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके बीच है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी और तीसरा है तत्कालीन मध्य भारत से और चौथा है पंजाब से। कहाँ के प्रांत से इसमें भाग नहीं लिया था। तो जल्दी से आप इसका सही उत्तर बताइए और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपके बीच ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, जो है पश्चिम बंगाल। और यहीं के प्रेसिडेंसी भाग नहीं लिए थे। चलते हैं अगले मतलब 5वें सवाल की ओर और यहाँ पे दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और इसका भी सही उत्तर आपको देना है कि संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसका अध्यक्षता करने वाले कौन थे। तो चलिए जल्दी से आप इसका सही उत्तर बताइए। आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे दोस्तों, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। और पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और तीसरा है बी.आर. अम्बेडकर, चौथा है सी राजगोपालाचारी। और इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आप जाएंगे और आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाने वाला है सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और इस प्रकार से आप 5 सही उत्तर दे चुके हैं। अब चलते हैं अगले मतलब 6ठे प्रश्न की ओर और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी के बारे में बोल रहा है दोस्तों, मतलब संविधान सभा का जिस समय गठन हुआ था उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया था ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हम आपको ऑप्शन देते हैं 4 और आपको करना है किसी एक प्रश्न पर वार। और चलिए दोस्तों, पहला है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है के.एल. मुंशी। और इन चारों में से एक प्रश्न एक ऑप्शन के साथ आपको जाना है जो सही उत्तर होगा। और यहां से आप इसका सही उत्तर लगाए होंगे क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है और यही आपका सही उत्तर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट मतलब 7वें नंबर प्रश्न आपके बीच है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी के बारे में इस बार पूछा गया दोस्तों। हमने पिछला प्रश्न में देखा कि अस्थायी जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो यहां से ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। ऑप्शन यहाँ पे
पे बचता है 3 और यहाँ पे है दोस्तों पहला ऑप्शन BN राव, दूसरा है BR अम्बेडकर और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप इसका भी सही उत्तर जानते ही हैं और इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर C जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों यही अस्थाई अध्यक्ष बने थे। चलते हैं अगले मतलब 8वें नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर के बारे में बोल रहा है दोस्तों, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। उससे पहले हम आपको ऑप्शन देते हैं 4। तो चलिए, पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा आपके बीच है KM मुंशी। और इन चारों में से एक सही उत्तर आपका होने वाला है। और सही उत्तर इसमें क्या हो गया दोस्तों, आप जल्दी से लगाइए। और इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और यही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न, 9वें नंबर प्रश्न आपके बीच है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भाई साहब यहाँ पे बता देना है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। और ऑप्शन यहाँ पे भी हम देने वाले हैं। पहला है शरद चंद्र बोस, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है रफ़ी अहमद कीउद्दीन और तीसरा चौथा आपके बीच है वेनेगल नरसिंह राव। और इन चारों में से एक सही उत्तर आपका होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप जल्दी से बताइए। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो चुका है। यदि आप डी को लगाए होंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे। और इस प्रकार से दोस्तों 9 प्रश्न आपके बीच समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं अंतिम मतलब 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न आपके बीच ये रहा दोस्तों, और वो है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। मतलब फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, शब्दों का चेंज है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन थे। तो चलिए जल्दी से आप इसका भी उत्तर दे दीजिए। फिलहाल हम आपको देते हैं ऑप्शन 4 और आपको करना है किसी एक ऑप्शन पर वार जो होगा बिल्कुल सही। तो चलते हैं, ऑप्शन ए है आपका BR अम्बेडकर, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है S राधाकृष्णन। और इन चारों में से किसी एक ऑप्शन के साथ चले जाना है। और आपका यहाँ पे सही होने वाला है ऑप्शन नंबर C जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही संविधान सभा के चुने गए अस्थाई अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये 10 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो चुका है। आपको अब ये बता देना है कि भाई साहब आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ये टॉप 20 क्वेश्चन में से सेलेक्टेड प्रश्न आपके बीच था। तो चलते हैं, अब हम देख लेते हैं रिजल्ट। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट आ गया है यहाँ पे वो है आपका 10 में से 10, मतलब आप पूरे प्रश्नों को सही से हल कर चुके हैं। और आप भी इन सारे प्रश्नों को सही से हल कर चुके होंगे, इतना हमें उम्मीद है। और आपको ये बता देना है दोस्तों कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर के लिख दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।